गुरु जी का अनंतम शुक्राना और सदैव हमेशा के लिए शुक्राना, और गुरु जी की संगत को भी शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है यहाँ पे, और तो मैं सबसे पहले जो मेरा पहला भाग है सत्संग का, वो मैं गुरु जी की संगत को समर्पित करूँगा, क्योंकि मेरी बहुत हेल्प मिली है जो मुझे गुरु जी के द्वारा ही, पर वो सूत्र गुरु जी की संगत ही रही हमेशा। तो मार्च 2019 में अचानक से जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं काम कर रहा था वो एकदम से शट डाउन हो गया। तो एंड देन आई वाज लाइक लुकिंग फॉर जॉब। तो हुआ ऐसे कि लाइक आई एम ऑन अ वीज़ा, तो मुझे लाइक 2 मंथ्स के अंदर अंदर जॉब चाहिए होती है। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ निकल गया, लाइक आई वाज एबल टू क्रैक फ्यू इंटरव्यूज, बट कुडंट लाइक कुछ उसका हो नहीं पा रहा था। 1-2 मिले, बट वो न्यू जर्सी में नहीं थे, और मेरा मन था कि मैं न्यू जर्सी में रहूँ। तो एक दिन मुझे मेरे ऑफिस में अश्विनी अंकल हैं जो जिन्होंने मुझे यहाँ गुरुजी के साथ जोड़ा। उन्होंने मुझे कहा तू ऐसा कर, यहाँ पे आ जा, ये एड्रेस है, और शायद तेरा कुछ काम बन जाएगा। तो मैं अराउंड मिड यहाँ गुरुजी के आश्रम में सबसे पहली बार आया अपनी वाइफ के साथ। और उसके 1 हफ्ते बाद ही अचानक से मुझे एक दिन कॉल आया मेरे रिक्रूटर का कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर एंड इन जर्सी सिटी, एंड आई थिंक यू कैन कन्वर्ट दैट। सो अंकल ने भी वहाँ पे थे ऑफिस में, एंड देन ही हेल्प मी आउट एंड आई वाज एबल टू क्रैक दैट। सो विद इन 1 वीक कहाँ मैं ऐसे इधर उधर जा रहा था बहुत, लाइक नॉर्थ कैरोलिना। इनफैक्ट मैंने मन भी बना लिया था शायद इंडिया वापस चलते हैं, पर किसी तरह से गुरुजी ने यहाँ रोक लिया। सो ऐसे करते हम लोग नेक्स्ट ईयर लाइक 2020 अराउंड कोविड से थोड़ा टाइम शुरू होने से पहले ही अचानक से मेरी जो बहुत पुरानी एक बीमारी चली आ रही थी उसने एकदम से धावा बोल दिया मेरी बॉडी पे, और मेरे लोअर बैक एकदम बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था मेरा वो लाइफ का, और मेरी लोअर बैक बिल्कुल गई। सो हालत ऐसी थी कि मतलब बेड पे भी हिल नहीं पा रहा था, और अगर वॉशरूम के लिए खड़ा भी हो जाता था तो फेंट हो जाता था, इतना पेन होता था। तो दैट वाज लाइक वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। और उस समय जस्ट कोविड स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन हो गया। सो लाइक हॉस्पिटल्स भी सब फुल जैम पैक्ड, डॉक्टर्स कोई मिल नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। अपॉइंटमेंट इस केस के लिए तो मिल ही नहीं रही थी। फिर अगेन मैंने गुरुजी की संगत से रिक्वेस्ट की। सो डॉक्टर अंकल ने मेरी हेल्प करी एंड ही सेंड मी सम मेडिसिन्स, सो आई वाज एबल टू रिकवर। पर वो कहते हैं ना, गुरुजी आप पे इतनी रहमत दिखाते हैं कि मैं अपने पैरों पे वापस चल ही नहीं पाया। गुरुजी ने कहा रुक, मैं तेरे को पैरों पे ही नहीं तेरे सर पे भी खड़ा कर दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे इतना ठीक करा कि मैं अपने हेड स्टैंड करना भी लग गया मैं थोड़ी देर बाद। लाइक 1 साल लगा, बट आई एम एबल टू डू हेड स्टैंड नाउ। जहाँ मैं मतलब बिल्कुल चल नहीं पाता था, कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था, बट गुरुजी ने ऐसा मुझे इतनी स्ट्रेंथ और इतनी लाइक अच्छे से ठीक किया कि आई एम एबल टू डू लॉट ऑफ योगा, गुड स्टफ। एंड ऐसे करते करते मतलब और बहुत से छोटे छोटे हैं सत्संग जो गुरुजी की संगत ने मेरी बहुत हेल्प की है। सो शुक्राना गुरुजी की संगत का। और सो जब हम मई में यहाँ सबसे पहले जब आए तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं था, बट मेरी आंटी को पता था क्योंकि उनके नानका साइड में वो लोग गुरुजी को फॉलो करते हैं। सो शी वॉज अवेयर अबाउट कि कैसे रहता है। तो मुझे मेरी आंटी ने बोला कि यहाँ पे ना जब सत्संग होता है तो बात नहीं करते, तो मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले मेरे को पता नहीं था, तो हम लोग वहाँ पीछे चेयर पे बैठे थे। तो सबसे पहले अश्विनी अंकल ने आए, चाय दी और ब्रेड पकौड़ा दिया। सो आई वाज लाइक अरे वाह, ये तो बहुत सही है। क्योंकि मेरी एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश थी जब मेरी शादी हुई थी कि जिससे मेरी शादी हो वो एक तो चाय पीती हो और बिग बॉस ना देखती हो, क्योंकि मुझे वो बहुत बेकार लगता है सीरियल। पर हुआ इसका उल्टा, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही पूछना भूल गया जब मैं गया मिलने। तो मेरी आंटी चाय भी नहीं पीती थी और वो बिग बॉस भी देखती थी। तो हुआ यहाँ, चलो हम यूएस आ गए तो मैंने केबल लगवाया नहीं इंडियन चैनल्स का, तो चलो बिग बॉस छूट गया। तो पर मैंने चाय के हर तिकड़ में लगा लिए कि ऐसे बना दूं, ऐसे पीना है, ऐसे बिना चीनी की, अगर लौंग डाल दूँ, ये वो, नहीं कुछ काम नहीं किया। और आंटी मेरी चाय पीती नहीं थी।
वो कॉफ़ी पीती थी पर चाय नहीं पीती थी। तो वो कहते हैं ना, गुरु जी के पास हर मर्ज़ की दवा है, उनके पास हर ताले की चाबी है। तो हम जब यहाँ आए तो मैंने चाय का कप उठाया, फिर मैंने कहा ये तो चाय है, ये तो पिएगी नहीं, मेरे को तो दो दो मिल जाएगी। अरे वाह, मज़ा आ गए। पर इसने कुछ कहा ही नहीं और ये अपना पी गई। तो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा अरे मेरी तो दूसरी चाय मिलने वाली थी, अब एक ही। पर मैं थोड़ा बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा है, ये चाय पीना स्टार्ट कर दिया इसने, अब हम चाय पियेंगे घर पे भी। पर उसने घर पे नहीं, मैं तो नहीं पीऊँगी। मैंने कहा अच्छा मैं वैसी बनाऊंगा जैसे मंदिर में मिलती है, बट आप मंदिर के प्रसाद को तो रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते ना घर पे, तो वो मंदिर का ही प्रसाद है। तो फिर भी आंटी ने कहा ना, मैं नहीं पीऊँगी। मैंने बहुत कोशिश की, दालचीनी लौंग फिलाना विलाना सब कुछ डाल के, ग्रीन टी ब्लैक टी सब, नहीं। तो हुआ ऐसे कि ये गुरुजी कहते हैं कि जो काम गुरुजी कर सकते हैं ना, वो तुम नहीं कर सकते। भले ही वो तुम्हें एक बार बता दिया कि ऐसा होना था, बट मुझे इतना पता चल गया कि मैं उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो मेरी आंटी सिर्फ यहीं चाय पीती है, घर पे पीती नहीं है। और एक ये हुआ कि जिस दिन हम यहाँ आए, पहली बार जिस दिन मैं यहाँ आया, ऐसा ये संजोग है, ये क्या है कि गुरु जी का ये संजोग कह सकते हैं इसको। कुछ यहाँ पे कुछ कोइंसिडेंस ऐसे होता नहीं है। तो जिस दिन हम यहाँ आए पहली बार, उसी दिन सेम डे इंडिया में भी मेरी मम्मी भी सबसे पहली बार गुरु जी के सत्संग में गई। तो जब हम लोग यहाँ आए तो सैटरडे को ऐसे ही हम घर पे बात कर रहे थे, तो मेरी मम्मी ने आंटी से कहा मुझे भी तुझे कुछ चीज़ बतानी है। तो हम लोग भी पहली बार आए थे, तो मेरी आंटी ने भी कहा हाँ मम्मी मुझे भी आपको कुछ बताना है। तो मम्मी ने कहा चल पहले तू बता। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे ऐसे गए थे, वहाँ गुरुजी का सत्संग था। तो मम्मी ने कहा ले एग्जैक्टली सेम डे मैं भी पहली बार वहाँ अपनी जहाँ इंडिया में रहती हैं, मैं भी पहली बार यहाँ किसी गुरुजी के सत्संग में गई थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो सेम डे मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ गुरुजी की सत्संग यहाँ संगत के साथ, और सेम डे मेरी मदर भी इंडिया में भी, वो भी जुड़ी हैं। तो इसको मैं एक बहुत बड़ा संजोग समझूंगा गुरुजी का कि मेरी पूरी फैमिली को एक ही दिन जोड़ा, मेरे को यहाँ पे और मेरी मदर को इंडिया में। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना।